बोलिए महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की। आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस, आदरणीय शास्त्री जी का जन्म दिवस, और उस दिन हम लोग यहाँ प्रण लेने के लिए उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महामंत्री जी को जो यहाँ आए और भाई दीपक बघेल का हौसला बढ़ा के गए। क्यों हंस रहे हो जी? अरे दीपक बघेल, दीपक बैज, दीपक महंत, कोई आपत्ति है क्या? और दीपक सिंह हुई है। हम लोग ऐसे हैं कि आप खोज नहीं पाओगे कहां से कौन निकल रहा है। मैंने मना किया था, दीपक भाई नवरात्रि आने वाला है, हम लोग अपने पूर्वजों को पानी देते हैं भैया, गांव के लोग पानी बरसात में आ नहीं पाएंगे, मगर उसने जिद करके, जिद समझते हैं ना, जिद करके यात्रा निकाल ही ली। और आज समापन पे आप देख रहे हैं हमारे पूरे प्रदेश के सभी नेतागण उनके साथ हैं, इस यात्रा के साथ हैं। हम ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकाल रहे हैं और इसमें हर आदमी पीड़ित है। और हमारे साथीगण, अभी जैसे भाई भूपेश ने बहुत शानदार भाषण दिया, हमारे सभी साथियों को धन्यवाद दिया, वो लोग उपस्थित रहे। यात्रा के हर मोड़ पर व्यवस्थाएं की, उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय सचिवगण तो चले गए हैं, एक राजेश तिवारी जी बैठे हैं, भाई भूपेश जी तो आपका दिल जीत के गए हैं, टीएस बाबा उपस्थित हैं, भाई मरकाम जी, आदरणीय सब साहू जी गए, रविंद्र भाई, गुरु जी, अमितेश जी, बोरा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मरकाम साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेताम जी, हमारी सांसद महोदया, सेवा दल के सभी साथी, युवक कांग्रेस के सभी साथी, एनएसयूआई के सभी साथी, जिला के सभी साथी, प्रदेश के सभी साथी। अच्छा मुझे बताइए, ये आपके जो विष्णुदेव साय हैं वो कहाँ के हैं? जशपुर जिले के हैं। और जशपुर जिले में उनके रहते हुए रक्षाबंधन के दिन एक बहन को 9 लोगों ने बलात्कार किया, कोशिश नहीं की, किया। पता है आपको? हमारे कांग्रेस कमेटी ने जांच दल भेजा, जांच दल को उस लड़की से मिलने नहीं दिया। ये है सुशासन। जशपुर के बाद आता है पत्थलगांव। पत्थलगांव में हत्या हो रही है, चोरी हो रही है। उसके बाद आता है अंबिकापुर, सीतापुर में बैठे अमरजीत, पूछ लीजिए कैसे वहां हत्याएं हो रही है। उसके बाद आता है अंबिकापुर में पूछ लीजिए जिस दिन मंत्री रहता है उसी दिन लूट होती है, उसी दिन हत्या होता है। उसके बाद आता है घूमो तो इधर सूरजपुर होते हुए मनीनगढ़, मरवाही में दिन दहाड़ी लड़की को आप मारते हो चाकू से, वहां सब देखते रहते हैं। क्या है ये? यही एक सुशासन है। उसके बाद चलिए अभी घटना की बात करते हैं। बाबा गुरु घासीदास का स्तंभ को जलाया, काटा, जिसने भी अन्याय किया। हमने मांग किया, आपने क्या सोचा? हम आपसे कह रहे सीबीआई जांच कर लो, आपने क्यों नहीं कराया? हमारे साथी वहां आए, आपने खुद अपने पार्टी के लोगों से
दंगा करवाने की कोशिश की, कलेक्टर जलाने की कोशिश की, आपने वहां के ऑफिस जलाने की कोशिश की, और अंदर किसको किया? जो उसमें शामिल नहीं थे, अनेक सतनामी भाई जिन्होंने अपराध नहीं किया, आप उसको जेल में डाल दिए। देवेंद्र वहां गया क्या बेचारा, उसको आपने जेल में डाल दिया। वो तो सहने का जवान है, चलिए आ जाइए कवर्धा। कवर्धा में कौन फांसी लगाता है? किसने फांसी लगाया? साहू समाज के लोगों ने लगाया। आप उसको जलवा देते हो, थाने में भेज के मरवा देते हो। ये सुशासन है? इसी को सुशासन कहेंगे? सभी बातें लोगों ने कह दी है। मैं आप लोगों के बहुत बिंदुवार बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि यात्रा जो भूपेश भाई दीपक जी निकाल रहे हैं, अपराध तो हमारे यहां हुआ नहीं है। अरे भैया, आपके यहां फाइल की गद्दी पड़ी है, आप दस्तखत कर नहीं रहे हो। आप आपके अधिकारी कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है उसको पढ़ लो। उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के लिए किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ का माहौल सुरक्षित नहीं है। ये 224 की रिपोर्ट में आए, पढ़ लो। अभी हम लोग जानना चाहते हैं, आप आदिवासी हैं, विष्णु देसाई, ये हमारे यहाँ जो भूपेश बघेल हर आदिवासी दिवस को दुनिया भर के आदिवासियों को बुला के यहाँ कार्यक्रम कराते थे, संस्कृति से परिचय कराते थे, आप क्या करवाए? आप जहां जहां कार्यक्रम दिए थे सब कैंसिल हो गया। आपके मंत्रियों ने सब कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। तो आपने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार किया? जो सोचते थे कि आप आदिवासी हो, आप आदिवासियों की रक्षा करोगे। अधिकतर जहां हत्या हो रही है, मारपीट हो रही है, लूट हो रही है, सब आदिवासियों के घर में। बलौदा बाजार जलवा रहे हो, हमारे भाई जितने सतनामी भाई हैं, कबीरपंथी भाई हैं, उनको आप अंदर कर रहे हो। यहां कर रहे हो, आप साहू को अंदर कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? आप हमारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के क्या चाहते हो? क्यों हमारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हो? हम बस्तर जैसे दुर्दांत इलाके में भी शांति स्थापित करके रहे हमारी सरकार ने। वहां एकता है, भाईचारा है, शांति है, एक दूसरे के प्रति मोह है। वो कहां गया? क्या करने जा रहे हो? और ऊपर से यदि कोई आपको आरोप लगाता है तो आप उसके बाल बच्चों को अंदर बुलाते हो जेल में। एक जेल में नहीं, पुलिस थाने में बुलाते हो। शर्म हो करनी चाहिए आपको। आज हमारा ये अधिकार है, हम लोग प्रतिपक्ष में हैं, कांग्रेस के लोग। आप अच्छा करोगे तो हम तुम्हारी बड़ाई करेंगे, मगर जब भी आप गलत काम करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे, और विरोध कर रहे हैं। पत्रकार लोग पूछते हैं, भाई लोग, अरे भैया 9 महीना हुआ है, क्या हो गया? तो जहां हत्याएं बढ़ गई, बलात्कार बढ़ गया, लूट बढ़ गए, मारपीट बढ़ गया, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये माहौल किसने बनाया? कहां होता है इस तरह की घटनाएं? तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये अन्याय करने वाली सरकार जो बनी भारतीय जनता पार्टी की, पता नहीं हमारे साथियों ने कहां देख लिया, कहां चाबी है। मैं तो प्रतिपक्ष नेता के हिसाब से भी देख रहा हूं कि यहां सुनता किसका है? ये पार्टी की सुनता है? नहीं। नागपुर की सुनता है? नहीं। मंत्रियों की सुनता है? नहीं। अपने 2 अधिकारी जो घर में बैठे हैं उनकी सुनता है? नहीं। और बेचारी उसकी बीवी तो गलत ढंग से कह गई, भूपेश भाई, उसकी भी सुनवाई नहीं है, उसकी भी सुनवाई नहीं है। मैं पता कर लिया हूं। साले साहब लोग आ गए हैं, अब देखते हैं 10 महीना में क्या होता है।
तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। भाईचारा, एकता स्थापित हो, गुरु घासीदास बाबा के हिसाब से सौहार्द स्थापित हो, हम लोग एक रहे, ये शांति प्रदेश बना रहे। इसलिए आज हमने ये शुरुआत की है। उनकी आंखें खुलती है तो खुले, नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में आंखी को कुचक कुचक के दिखाएंगे कि देखो ये क्या हो रहा है। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथियों ने आज सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, दिन वाला पीने में,